आज हम भाषा विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में वार्तालाप करेंगे। विषय है वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत के विषय में अंतर। तो पहले हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वर आघात की प्रधानता थी। स्वरों में उदात्त आदि गुण थे। तीसरा, स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्रमशः एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उच्चारण होता था। चौथा, वैदिक भाषा में लृ स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था, जबकि लौकिक संस्कृत में बलात्मक स्वराघात की प्रधानता थी। लौकिक संस्कृत में स्वरों में उदात्त आदि गुण नहीं थे। लौकिक संस्कृत में स्वरों में केवल ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण होता था, प्लुत उच्चारण समाप्त हो गया था। लौकिक संस्कृत में लृ स्वर का लोप हो गया है। वैदिक संस्कृत भाषा में ये जीवामूल्य और उपध्यमान्य व्यंजनों की ध्वनि थी, जबकि लौकिक संस्कृत में उन चारों व्यंजनों का लोप हो गया। वैदिक संस्कृत में स्वर भक्ति का प्रयोग होता था, जबकि लौकिक संस्कृत में स्वर भक्ति का प्रयोग नहीं होता था। सातवां, वैदिक संस्कृत में संधि नियमों का पालन अनिवार्य नहीं था। अनेक अपवाद उपलब्ध होते हैं। लौकिक संस्कृत में संधि नियमों का पालन अनिवार्य था, अपवाद नहीं मिलते। शब्द रूपों में भिन्नता थी। आत्मनेपद और परस्मैपद का कोई विशेष नियम नहीं था। वैदिक भाषा में लण, ल्युड और लिट लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता था। वैदिक काल में लेट लकार सहित 11 लकार थे, जबकि लौकिक संस्कृत में शब्द रूपों में एक रूपकता है। आत्मनेपद और परस्मैपद का प्रयोग नियमानुसार होता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता था। लेट लकार नहीं रहा, अतः लकारों की संख्या 10 है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। 12वां, उपसर्गों का प्रयोग धातु से पृथक स्वतंत्र रूप में हो सकता था। उपवर्गों का स्वतंत्र प्रयोग समाप्त हो गया। संस्कृत में वे धातु के साथ ही प्रयुक्त होने लगे। उपसर्गों का प्रयोग इसमें स्वतंत्र रूप से हो सकता था, इसमें स्वतंत्र रूप समाप्त हो गया। धन्यवाद।